नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसको लेकर कम से कम भारत की जनता जितनी है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आश्वस्त रहती है कि अगर हमारी सेना ताकतवर है तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। और हमारी सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसका एक उदाहरण आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने आज एक बयान दिया, यानी शनिवार को एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ होल्ड किया है, यानी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अगर 2.0 होता है तो उसके लिए ना सिर्फ आर्मी बल्कि तीनों सेना जो है वो एक प्रकार से तैयारी कर रही है कि अगर कुछ भी अब दूसरी बार अगर कुछ भी इस प्रकार से, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा पाकिस्तान की ओर ही था कि अगर कुछ भी अब करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से होती है तो उसका उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, यानी उसको बंद नहीं किया गया है, बल्कि सेना प्रमुख ने तो यहां तक कहा कि ऑपरेशन 2.0 के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है उसमें तैयारी में, कि अगर कोई भी हमला कहीं से होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और आज बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अभी कोई किसी प्रकार से कहीं कोई हमले की कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सेना प्रमुख का ये बयान आना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। देखिए, पूरा वार डायनामिक्स जो है ना बदल गया है, खास करके हम्म। यूक्रेन और रसिया युद्ध से, और बिल्कुल। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ। हम्म। और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक पॉलिसी है जिसको डिफेंसिव ऑफेंसिव कहा जाता है, यानी डिफेंसिव बिल्कुल। भी रहना और ऑफेंसिव भी रहना, यानी ऑफेंस ही बेस्ट डिफेंस। हम्म। और हम्म। ये केवल युद्ध ही नहीं, युद्ध के हम्म। मैदान में ही नहीं, बल्कि ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है उसका भी एक अहम बिल्कुल। हिस्सा है। अब देखिए, सेना प्रमुख के केवल एक बयान से हम्म। पूरे पाकिस्तान और उनके चट्टो बट्टों में हलचल मची। बिल्कुल। डरे हुए हैं पाकिस्तानी आईएसआई वाले, और ये आसिम मुनीरा जो है ये डरा हुआ है। हम्म। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ वार पाकिस्तान के लिए बढ़ाना। पहली बात यह है हम्म। कि देखिए, पाकिस्तान गरीबी, कंगाली, बदहाली, भूख 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 भूखमरी में जी रहा है। और अगर हम उस पे कॉस्ट ऑफ, यानी उसका कॉस्ट बढ़ाते हैं, डिफेंस का सिर्फ कॉस्ट, एक बयान से कॉस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ बढ़ाते हैं। जाएगा उधर। हाँ, तो केवल एक बयान से अगर उसको बिल्कुल। $5 बिलियन या $10 बिलियन के हथियार खरीदने पड़ गए हम्म। तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। और जैसे ही बिल्कुल। अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा तो एक ना एक दिन जनता जिस हालत में वहां पहुंच चुकी है, हम्म। उनका गुस्सा फूटेगा सिस्टम पे। क्योंकि देखिए, लड़ वही सकता है जिसका पेट भरा, जिसका पेट बिल्कुल। नहीं भरा, कोई भूखी सेना आज तक युद्ध नहीं जीती। पहली हम्म। बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि ये वार अलर्टनेस को बताता है, और ये मैसेज हम्म। दिया जा रहा है कि भारत की सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। तीसरी बात है हम्म। लो कॉस्ट वारफेयर। देखिए, लो कॉस्ट क्या है कि देखिए कि हमने देखा कि कैसे अमेरिका और इसराइल के ने बहुत ही खर्चीला युद्ध किया ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान ने क्या किया? लो कॉस्ट वारफेयर किया। यानी बिल्कुल। $10 मिलियन, यानी कोई 10 करोड़ के हथियार को 5 लाख के हथियार से मार गिराना, इसको कहते हैं लो बिल्कुल। कॉस्ट वारफेयर। और ये हमने कर दिखाया। जो हम्म। हमारा डिफेंस सिस्टम था, आकाश डिफेंस सिस्टम हो, या IL-40 का अपडेटेड वर्जन हो, या हम्म। ट्रायम्फ हो, S-400 जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसने हम्म। दिखाया कि पाकिस्तान के द्वारा फेंका हुआ कोई भी मिसाइल हम्म। किसी भी आबादी वाले इलाके में नहीं गिरा, सबको न्यूट्रलाइज किए कर दिया गया। यहां तक कि चाइना की जो सबसे
एयर टू एयर जो मिसाइल है PL-15E, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से न्यूट्रलाइज कर दिया, और वो भारत के पास पूरा सही सलामत मिला है। और बैकडोर में चाइना वाले गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें वो दे दीजिए, लौटा दीजिए, लेकिन भारत ने नहीं लौटाया। भारत ने उस पर रिसर्च किया है और उस हिसाब से इक्विप्ड कर दिया गया है, चाहे तेजस MK-1A हो या राफेल हो या आपका Su-30 MKI हो, उसको इक्विप्ड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए उस लिहाज से। एक चीज और आप देखिए, वार डायनामिक्स केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही नहीं, जिस तरह से आर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ उनको हथियार बंद किया गया है, और जिस तरह से उनको कल उन्होंने मिलिट्री परेड किया था आर्मेनिया ने, और उसमें सारे हथियार भारतीय थे, वो टैंक हो, तोप हो, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के इक्विपमेंट्स हो, या आकाश मिसाइल सिस्टम हो, हल्के वाहन हो, वो सब भारत का ही लिया हुआ आर्मेनिया ने किया। और ये भारत की बड़ी सफलता है। ये इसलिए सफलता है कि साइप्रस के जरिए। संजीव, थोड़ा सा आपको रोकेंगे। हमारा मुद्दा अभी इस पर है कि ये बयान आना कि ऑपरेशन 2.0 की भारतीय सेना जो है, वो तीनों सेना वो तैयारी कर रही है, इसको किस रूप में देखा जाए? क्योंकि अभी तो इस प्रकार से सिर्फ इस रूप में देखा, जो आपने कहा कि अगर इस बयान से ही पाकिस्तान अगर कई बिलियन डॉलर खर्च कर देंगे तो उससे वो कंगाली की हालत में ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ ये एक, जो उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, सिर्फ इसका ये मकसद माना जाए, या फिर लग रहा है भारतीय सेना को कि आने वाले समय में फिर इसी प्रकार से कुछ और घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके मद्देनजर ये किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, ये क्या है कि ये उनको कई डोमेन में घेरा जा रहा है उनको। देखिए, ये चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा और इंटरनेशनल रिलेशन उसका एक पार्ट है, तो वार का डोमेन केवल वही नहीं होता जो हमें दिखता है। जैसे देखिए, क्या मैंने क्यों लिया अजरबैजान और आर्मेनिया का नाम, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो देश खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इधर एक चाइना कर रहा था, इसके अलावा अजरबैजान और तुर्की कर रहा था। तुर्की अपना बैरक्टर जो UAV था वो दे रहा था। और अभी हम साइप्रस, जो तुर्की का एक पुराना प्रतिद्वंदी है, उसके प्रेसिडेंट आए थे निकोस क्रिस्टोडुलिडिस। उन्होंने भारत के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट किए। भारत तो उनको ब्रह्मोस देने वाला है। और ये आप देखिए, जाके कोई भी हमारे दर्शक देख सकते हैं टर्किश मीडिया में कैसे हाहाकार मचा हुआ है कि ब्रह्मोस अगर आ गया साइप्रस के पास तो टर्की की एक नहीं चलेगी। तो टर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, तो हमने टर्की को वहां जाके घेरा है उनके जगह पे। ये है ऑफेंसिव पॉलिसी कि अगर टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हारे डोमेन में जाके घेरेंगे। तो ये भी समझिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का हिस्सा है। और एक चीज मुझे उपेंद्र द्विवेदी जी की वो बयान याद आ रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उसमें अनिल चौहान जी ने भी एक बार कहा था कि देखिए, अब जो अगला युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ, यह झड़प होगी, वो ऐसा नहीं होगा कि केवल हम ऐसे लड़ेंगे, उसमें पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करें। और तभी हम उसका जो प्रोपेगेंडा है कि वो हारने के बाद भी सोशल मीडिया पे जीतने की कोशिश करता है। सोचिए, जिसके जितने हवाई अड्डे थे सब तबाह हुए है? और उसके बावजूद वो जीत का दावा कर रहा है। तो इंडियन आर्मी में जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उनका ये कहना है कि अब हम जब भी करेंगे युद्ध तो हम पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करें, ताकि उनका कोई प्रोपेगेंडा ना चल पाए। एक बात। दूसरी बात, आसिम मुनीर ने कहा था कि अब हम भारत को ईस्टर्न इलाके से घेरेंगे, मतलब चिकन नेक से घेरेंगे। बिल्कुल। और उसमें उनका वही साथी था, जो TMC हो या जो भी हो, उसमें यूनुस भी है, और उसमें हो सकता है तारिक रहमान भी हो, जमाती भी हो, कि ईस्टर्न इलाके में, चूंकि लालमुनीर हाट जो एयरपोर्ट है, जो उसमें CIA की भी प्लानिंग है कि CIA कैसे उसको बैक कर रहा है। CIA भी है, चाइना भी है, ISI की। अच्छा, अभी देखिए, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बांग्लादेश के, वो चाहे मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हो, उनकी ट्रेनिंग अभी पाकिस्तान में हो रही है। कैन यू इमेजिन, जिसने 30 लाख लोगों को मारा हो। तो आसिम मुनीर की कोशिश है कि ईस्टर्न पार्ट में कुछ हमला करवाए। तो चिकन नेक को पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में दे दिया है। ये ममता बनर्जी देती नहीं थी, फेंसिंग होने देती नहीं थी। तो वार डोमेन कई है, और एक और वार डोमेन है
जो है वाटर वार, जो सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है, भारत स्थगित लक्ष्य कर दिया उद्धार। गया है, उससे हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान। सिंध में या कराची को पानी नहीं मिल रहा है, 70% इलाकों में पानी की किल्लत होगी कि सिंध नदी का प्रवाह रोक दिया गया है। दूसरी बात, देखिए तुरंत तो अभी पूरा पानी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन टारगेट क्या है कि एग्रीकल्चर यानी खेती का जो सीजन होता है, अगर हम 15-20 दिन उस पानी को रोक दें तो उनकी फसल बर्बाद हो जाए। हम ये पाकिस्तानी जो कॉमन मैन है उसके विरुद्ध हम नहीं लड़ रहे, लेकिन चूंकि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, पाकिस्तानी आर्मी के ही सिस्टम का हिस्सा है और आर्मी ही वहां पे रूल कर रही है, तो जब आर्मी हमारी दुश्मन है तो उसको कमजोर करने के लिए हम हर कुछ करेंगे। हमारे देश करेगी, भारत सरकार करेगी, मोदी जी करेंगे और अजीत डोभाल जी करेंगे। तो उसमें टारगेट ये है कि अगर 15-20 दिन भी फसल को पानी मिलने में डिले हुआ और फसल चौपट हो गया तो कॉस्ट ऑफ वार पाकिस्तान का और बढ़ जाएगा। यानी कि उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान आना कि भारत की तीनों सेना जो है वो तैयार है, अब इसको लेकर पाकिस्तान में बेचैनी होगी और पाकिस्तान के लोग अब और भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा क्यों कह दिया। कहीं भारत तो कुछ नहीं करने वाला है, भारत तो कोई हमला करने वाला नहीं है, जबकि भारत की ये पॉलिसी रही है कि कभी भी वो पहले हमला नहीं करता है। तो अब क्या माना जाए कि वो जो पिछली बार जो ये कहा गया था कि नहीं अब वो बहुत डिफेंसिव नहीं है भारत, तो अब इस बयान को उसी दिशा में देखा जाए। पहले तो इस प्रकार के बयान नहीं आते थे। बिल्कुल इसी दिशा में देखा जाए। और एक चीज और है कि भारत अभी भी स्टेट ऑफ वार है पाकिस्तान के साथ, मतलब वार की स्थिति है। अगर आप किसी का पानी रोक देते हैं, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें ये स्टेटेड है, लिखित है कि अगर हमारा पानी रोका जाएगा तो हम युद्ध करेंगे। तो हम युद्ध की स्थिति में हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दूसरी बात है, अफगानिस्तान के साथ हमारा जो सहयोग है तालिबानी गवर्नमेंट के साथ, वो पाकिस्तान को चुभ रहा है। आज तालिबान का डिफेंस डील हो गया है रसिया के साथ आज, और उससे पाकिस्तान में बिल्कुल बेचैनी है। तो उसमें भारत की भी सहमति है इनडायरेक्टली कि तालिबान को उधर से हथियार भी मिले और उनकी सुरक्षा भी हो, और भारत वहां की जितनी जो काबुल नदी है, कुवा नदी है, इन सब पे डैम भी बनाएगा, जिससे कि इधर से तो पानी रुकेगा ही भारत से, अफगानिस्तान से आने वाली नदियों का पानी भी जो पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब में, वो सब रुकेगा और ये भूखे मरेंगे। और इनकी बदमाशी अब नहीं चलने वाली है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि पाकिस्तान को मदद देते थे 25-25 मिलियन डॉलर की, बताइए। तो अब वो ड्रामा 4-5 साल में ड्रामा इनका खत्म है, घुटने टेक चुके हैं पाकिस्तानी। देखिए वक्त की बात है, और मुझे लगता है युद्ध का मैदान और युद्ध का समय भारत सरकार और भारत की बहादुर सेना तय करेगी। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम इसी प्रकार से और भी डिबेट लाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।